सच्चिदानन्दरूपाय पूर्वजाय नमोऽस्तुते। ज्योतिर्मय स्वरूपाय सर्वहिताय नमो नमः। पंचभूतानि शरीराणि प्रकृतिः सूयते सर्वशः। नमोऽस्तु योगेश्वर कृष्णः सर्वकारणकारणम्। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। यथैधांसि समिधोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। ओम। योगेश्वर कृष्ण का अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए आप प्राणायाम शुरू करें। आज मैं अष्टांग योग के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों ने इसके बारे में ध्यान के बारे में पूछा है कि ध्यान लगाएं। ध्यान तभी लगाएंगे, ध्यान आपका तब लगेगा जब आप इसके लिए तैयार हो जाएं। नहीं तो ध्यान नहीं है। मतलब उसके लिए आपकी शरीर जो है व्याधि मुक्त होनी चाहिए, किसी परेशानी से आपकी शरीर मुक्त होनी चाहिए, आत्मा आपकी प्रसन्न होनी चाहिए, आत्मा मन शुद्ध होना चाहिए। इसलिए अष्टांग योग करना पड़ता है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानि। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इति अष्टावंगानि। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। तो यम नियम का जब पालन करेंगे तब यम नियम आसन, उसके बाद प्राणायाम धारणा प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये कर लेंगे तब जाके आपके धारणा ध्यान में आए, ध्यान में मन लगेगा आपका। धारणा ध्यान समाधि जब धारणा करेंगे, धारणा की जो मन को धारणा में मन को शुद्ध करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। जब मन आपका एकाग्र हो जाएगा तो उसकी धारणा की चरम सीमा ध्यान में परिवर्तित होती है। जब आपका ध्यान लगने का धारणा, जब मन एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब आपके ध्यान में मन लगेगा। और ध्यान लगाते लगाते ध्यान समाधि, ध्यान की जो पराकाष्ठा जो है समाधि में बदल जाएगी। जैसे ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है, वैसे ध्यान की पराकाष्ठा समाधि और धारणा की पराकाष्ठा ध्यान। और प्रत्याहार की पराकाष्ठा, प्रत्याहार जब आप अपने सब तरह से मन को, अपने इंद्रियों को संयमित करेंगे तब जाके आपका मन जो है एकाग्र होगा। मन एकाग्र होगा तो किसी एक बिंदु पर अपने धारणा को, मन को ध्यान करिए। एक शरीर के किसी एक बिंदु पर अपना केंद्रित करिए। नासिका पर, नासिकाग्र पर, मस्तक आज्ञा चक्र पर या नाभि चक्र पर, हृदय चक्र पर, कहीं भी किसी एक अंग पर अपने शरीर मन को एकाग्रित करना और उसमें खो जाना। उसमें खो जाना मतलब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना। यह है ध्यान की क्रिया है। जब यम नियम करेंगे तब यम नियम के बारे में अगले वीडियो में यम नियम के बारे में विशेष चर्चा करूँगा विस्तृत। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जब ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अब ये 5 क्रियाएं आप कर लेंगे तब धारणा में पहुँचेंगे। धारणा के बाद फिर ध्यान के बाद समाधि। तो ये क्रियाएं करने से आपका ध्यान लग जाएगा, ध्यान में मन लगेगा। बेकार आसन प्राणायाम अगर यम नियम नहीं भी करते हैं आप, यम नियम और प्रत्याहार नहीं भी करते हैं तो भी आसन प्राणायाम आपका नितांत आवश्यक है ध्यान लगाने के लिए। क्योंकि आसन प्राणायाम से क्या होगा, ये हठ योग के भाग हैं। हठ योग में आसन प्राणायाम से शरीर को और मन को निर्मल और शांत करते हैं, शुद्ध करते हैं। अपने शरीर को
और मन को, आत्मा को एकदम शुद्ध और निर्मल करना। जब आपका शरीर शुद्ध हो जाएगी, शरीर निरोगी हो जाएगा, शरीर में कोई व्याधि नहीं रहेगी, तो आपका ध्यान में मन लगेगा। नहीं तो ध्यान आप लगाए, आंख बंद किए रहे, ध्यान आपका भटकता रहेगा। कहीं आपको इधर कुछ हो रहा, कभी उधर कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, कभी आपको सिर में दर्द है। तो इस तरह से धारणा ध्यान समाधि में जब लगाएंगे, तब आपका आसन प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी है। आसन प्राणायाम करने के बाद आप ध्यान लगा सकते हैं, ताकि आपकी मन जो है एकाग्र हो सके, आपका चित्त निर्मल हो, मन प्रसन्न हो, आपका शरीर स्वस्थ हो और जो निरोगी हो। ये धारणा ध्यान की क्रिया है, धारणा ध्यान में जाने की क्रिया है ये। वैसे आपके शरीर में व्याधि है, आप कुछ न करें, आसन प्राणायाम भी ना करें, ध्यान लगाएं, तो अपने को धोखा देने वाली बात है। हमारे ख्याल से इसमें ध्यान आपका लग नहीं सकता। तो ध्यान लगाने के लिए अष्टांग की पहली 5 क्रियाएं करना जरूरी है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। ये 5-6 क्रियाएं करेंगे तो अब ध्यान लगेगा। धारणा ध्यान को भी आप एक कर लें तो भी 5 क्रियाएं करना जरूरी है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो इस तरह से आप ध्यान में लगा सकते हैं। ध्यान में किसी एक अंग पर आपको केंद्रित करिए आसन प्राणायाम के बाद। देखिए ध्यान मन में चाहे तो आप जाप करते रहें, ओम का जाप करते रहें, अपने इष्ट देव का जाप करते रहें मन में। देखिए कमर को सीधा रखें, ये धारणा ध्यान की समाधि स्थिति है। आँखों को बंद रखें या आँखों को धीरे धीरे थोड़ा सा खोल के रखें। तो इस तरह से हमने करीब करीब 1 मिनट के आसपास ध्यान लगाया है। हमने अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित किया है। किसी एक बिंदु पर अपने मन को केंद्रित करिए। तो अपने हमने आज्ञा चक्र पर केंद्रित किया था। आप नासिकाग्र पर भी कर सकते हैं, हृदय चक्र पर भी कर सकते हैं, नाभि चक्र पर भी कर सकते हैं। तो ध्यान में लगाने के लिए ये स्थिति, चाहे पद्मासन में बैठिए, चाहे सिद्धासन में, मैं सिद्धासन में बैठा हूँ और पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते सुखासन में बैठ लीजिए। कमर को सीधा रखिए, अपने मन को एकाग्र करिए, अपने कंट्रोल करिए और इसको आज्ञा चक्र पर या नाभि चक्र पर या नासिकाग्र पर किसी एक अंग पर ध्यान को केंद्रित करिए और उस ध्यान में खो जाइए।
इस तरह से ध्यान में आप जा सकते हैं। इसके अष्टांग योग के बारे में, हर अष्टांग योग के 8 अंग के बारे में विस्तृत चर्चा बाद में करूँगा अगली वीडियो में। तो इस तरह से आप ध्यान लगाने की कोशिश कर सकते हैं, जो लोग ध्यान लगाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान, मेरे मत में, मेरे विचार में, ध्यान लगाने से पहले आपको आसन प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, कि आपका शरीर निरोगी हो, मन शांत हो, मन निर्मल हो, चित्त आपका शुद्ध, मल क्रियाओं से आप नित्य प्रति क्रियाओं से मुक्त हों। इस वीडियो में इतना ही।